भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 9वां अध्याय, श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक समय की बात है कि यशोदा ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और समय अपने लल्ला को खिलाने के लिए, मक्खन निकालने के लिए दही बिलोने लगी। उसी समय श्री कृष्ण घुटनों घुटनों चलते हुए माता यशोदा के सतनों से दूध पीने की इच्छा से वहां आए। उन्होंने हाथ उठाकर दही मथने वाली मथानी पकड़ ली। वे अपनी माता की गोद में चढ़ गए। माता यशोदा ने बड़े लाड से बालक कृष्ण को गोद में लिटा लिया और दूध पिलाने लगी। इतने में ही अंगीठी पर रखी दूध की हंडिया में उफान आ गया। उसे देखकर यशोदा ने कृष्णा को अतृप्त ही छोड़ दिया और हंडियां उतारने के लिए चली गई। इधर कृष्ण ने मथानी को पकड़कर इतनी जोर से पटका कि हंडियां टूट गई और सारा दही फर्श पर बिखर गया। यशोदा लौटी तो दही की मटकी फूटी देखकर उन्हें गुस्सा तो आया, पर अपने लाडले की करतूत जानकर वे बनावटी गुस्से में बोली, ठहर जा, भी तेरी खबर लेती हूँ। उन्होंने पास में पड़ी एक छड़ी उठा ली। उसे देखकर कृष्ण जल्दी से घुटनों घुटनों चलकर भाग खड़े हुए। यशोदा ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और उन्हें एक उखल से बांधकर दो पेड़ों के बीच की जगह में उखल को फंसा दिया और बोली, अब देखती हूँ कि तू भाग कर कहाँ जाएगा, पड़ा रहे यहीं पर। परीक्षित, यशोदा को क्या पता था कि जिसे वे बांध रही है वे तो समय परमेश्वर है, जिनका ना कोई आद है ना अंत, जो इंद्रियों से परे और अन्यक्त है। परंतु इस समय वे यशोदा के लिए साधारण बालक मात्र है। श्री कृष्ण तो परम स्वतंत्र है। ब्रह्मा, शिव और इंद्र भी उनके वश में हैं। संपूर्ण चराचर जगत के वे स्वामी हैं, परंतु वे भक्तों के वश में हैं। तभी तो वे इस प्रकार रस्सी से बंधे हैं। यशोदा को भगवान की जो कृपा प्राप्त हुई वे तो समय लक्ष्मी, शंकर और ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं हो सकी। ये कृपा, ये प्रेम, ये भक्ति तो उन्हें ही प्राप्त है जो निष्काम भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। देहाभिमानी, कर्मकांडी एवं तपस्वियों को भी ये भक्ति प्राप्त नहीं है। परमात्मा ज्ञान से नहीं भाव से बस में होते हैं। उन्हें बांधकर यशोदा तो अपने काम में लग गई। इधर कृष्ण ने जरा सा जोर लगाकर उखल को खींचा तो दोनों अर्जुन वृक्ष जड़ से उखड़ कर गिर पड़े। वे दोनों वृक्ष यक्षराज कुबेर के पुत्र यमला अर्जुन थे। इनके नाम नलकूबर और मणिग्रीव थे। धन धान्य और ईश्वर से ही भरपूर थे, परंतु ये बड़े अहंकारी थे। इनके घमंड को देखकर ही नारद जी ने पूर्व जन्म में इन्हें वृक्ष होने का शाप दिया था। तभी से ये दोनों युगम वृक्षों के रूप में खड़े थे। श्री कृष्ण ने उन्हें शाप मुक्त कर दिया। दोनों भगवान श्री कृष्ण को नमन करके स्वर्ग सिधार गए। यशोदा ने वृक्षों के गिरने की बात सुनी तो दौड़ी दौड़ी आई और वहां का वृक्ष देखकर कांप उठी। दो गिरे हुए वृक्षों के बीच में श्री कृष्ण उखल में बंधे हुए खेल रहे थे। यशोदा ने दौड़कर बालक की रस्सी खोली और उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। उसका हृदय गहरी आशंका से अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।